नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि हमने कल जो शुरुआत की थी सवाल से, वो बायोलॉजी सेकंड ग्रेड के अंदर बायोलॉजी जो आने वाली शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड 2023 है, उसके अंदर हम बायोलॉजी को कैसे तैयार करें, इसके विषय में हमने एक जो श्रृंखला जीके के साथ साथ इसको भी स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी को जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कैसे तैयार करें। जैसे एनसीईआरटीज हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक हैं और एलेंस की जो सीट हैं, उनको मिलाकर हमने एक मैटर तैयार किया है और आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये ऐसे नोट्स हैं जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी बायोलॉजी के अंदर, आपको एक तरीका पता चलेगा कि हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, क्योंकि सिलेबस वास्तव में बहुत बड़ा है, समय हमारे पास कम रहता है, तो हम इसको कम समय में कैसे पूर्ण करें, ऐसा हमने एक जो कड़ी प्रारंभ की थी। उसकी आज सेकेंड क्लास है, सवाल पर पार्ट 2। हमने कल सवालों का जो सामान्य परिचय तैयार किया था और आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें जो क्लासेज हैं, इसकी मुख्य रूप से जो इसका वर्गीकरण है उसको हमने कल पढ़ा था कि किसके आधार पर बांटा गया है। जो इसमें वर्णक पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति है, इसके अलावा और बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने बताया था कि वर्णकों के आधार पर इसका जो है क्लासिफिकेशन हमने किया था और फ्रिस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका जो सही क्लासिफिकेशन है वो किया, जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है वो फ्रिस्ट का माना जाता है। राजस्थान के बोर्ड की बुक में भी वही दे रखा है और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, रोडोफाइसी है, मिक्सोफाइसी है, साइनोफाइसी है, यूग्लिनोफाइसी है, ऐसी 9 से 10 क्लास में बांटा। लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं वो मुख्य रूप से 4 से 5 क्लासें हैं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, रोडोफाइसी है और मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी है। तो ये हम 5 क्लासों का मुख्य रूप से वर्गीकरण करेंगे और इनमें देखेंगे इनके जो मुख्य लक्षण क्या हैं, इस क्लासेज के एग्जाम्पल क्या हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, या इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है, और विस्तृत लास्ट के अंदर इसका कंप्लीट हम जो कॉम्परेटिव अध्ययन है, मतलब आपस में आपसी जो संबंधों के आधार पर जो अध्ययन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके हम 3 क्लास ले रहे हैं, क्लोरोफाइसी है, उसके बाद फियोफाइसी है और फिर जेंथोफाइसी है। इसका जो वर्गीकरण है लास्ट में, और इसके जो नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स जो मैं साथ साथ तैयार कर रहा हूँ, वो जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक का जो चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, समय खराब किए बिना, समय हमारे पास बहुत कम है, तो हम स्टार्ट करें क्लास सवाल से। हमने कल सामान्य परिचय किया था, आज हम इसके लिए मुख्य रूप से वापस इसकी जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। उसमें है क्लोरोफाइसी। सबसे पहली जो क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सबसे विकसित सवाल है, सबसे विकसित सवाल है। उच्च पादपों का जो पूर्वज है, उच्च पादप मतलब टेरिडोफाइट से आगे के जो हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उच्च पादप जैसे एंजियोस्पर्म को माना जाता है, उनका इन्हें पूर्वज माना जाता है। अर्थात कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति है जो सवाल से हुई है। तो इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे हैं जो वास्तव में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको सवाल में आने वाले एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीटली वो टॉपिक्स जो इसके अलावा, जैसे क्योंकि हमने राजस्थान की एनसीईआरटी है, राजस्थान बोर्ड की बुक है, एलन की सीट, उन तीनों का निचोड़ और मिश्रण तैयार किया है, तो आपको इससे बाहर शायद मैं भी नहीं समझता हूँ कि इससे बाहर एग्जामिनर पूछेगा। तो हम चर्चा करें सबसे पहले पिगमेंट की, वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहला जो वर्णक है वो सभी में कॉमन होगा, ये क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार के होंगे, यहाँ क्लोरोफिल ए और बी पाए जा रहे हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक है जो किस में पाया जाता है, सवाल में, सवाल की जो क्लास है क्लोरोफाइसी उसमें पाया जाएगा। इसी तरह कैरोटीन है, उसके अंदर यहाँ केवल बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। जेंथोफिल में यदि बात करें हम, जेंथोफिल के अंदर यहाँ ल्यूटियोजेंथिन पाया जाएगा। और स्टोरेज फूड के रूप में, स्टोरेज जो फूड है वो यहाँ स्टार्च होगा, जिसको मंड बोलते हैं, स्टार्च स्टोरेज फूड के रूप में होगा। तो हमने ये चारों चीज़ें देख ली है। वर्णक के रूप में क्लोरोफिल की चर्चा कर ली, क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीन के रूप में बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल के रूप में हमने ल्यूटियोजेंथिल को देखा है, और स्टोरेज फूड के रूप में हमने यहाँ स्टार्च को देखा है। इसी तरह इसको
पार्ट्स इन्होंने बांटे हैं इसके वर्गीकरण के अंदर। जिस तरह से क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी क्लास है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो सभी मैंने यहाँ पर 3 मुख्य रूप से बांटा है। एक तो यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय में भी थैलोइड और फिलामेंटस। थैलोइड का मतलब थैलसनुमा होंगे, इनकी जो संरचना है थैलसनुमा होंगे। फिलामेंटस का मतलब है तंतुमय, तंतुमय मल्टीसेलुलर और थैलसनुमा मल्टीसेलुलर। यदि हम सबसे पहले यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर कौन से हैं, एकोशिकीय कौन से हैं। यूनिसेलुलर का जो पहला एग्जांपल है वो है क्लेमाइडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है, क्लोरोफाइसी का है। क्लेमाइडोमोनास गतिशील होंगे और एक कोशिकीय होंगे, बहुत ही अच्छी बात है, गतिशील हैं और एक कोशिकीय हैं। अगला पॉइंट है क्लोरेला, ये भी क्या होंगे, अगतिशील होंगे और एक कोशिकीय होंगे। दोनों कॉमन बात है, एक कोशिकीय, ये हमने पहले भी क्लियर कर दिया कि यूनिसेलुलर है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास की बात की जाए तो ये एक कोशिकीय हैं और गतिशील है, लेकिन क्लोरेला है जो अगतिशील है और एक कोशिकीय है। अगली चर्चा करें मल्टी सेलुलर। पहला पॉइंट था हमारा यूनिसेलुलर, अगला है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी हम पहला पॉइंट कह रहे हैं थैलोइड अर्थात थैलसनुमा है, उसका उदाहरण है अल्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्वा। अल्वा को समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। इसका ये जो अन्य नाम है ये भी इनके इंपॉर्टेंट है, आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के साथ इनको भी ध्यान में रखना है। अगला है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंदर यदि हम बात करें तो मल्टी सेलुलर में है फिलामेंटस, तंतु में, उसमें 2 नाम है, यूलोथ्रिक्स जिसको पोंड वूल कहते हैं, स्पाइरोगायरा, स्पाइरो जो गायरा है उसको हम पोंड सिल्क कहते हैं। याद रखने का तरीका है यूलोथ्रिक्स पोंड वूल, स्पाइरो एस आ रहा है तो यहाँ भी सिल्क इसके साथ आएगा तो स्पाइरो गायरा पोंड सिल्क, ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अन्य नाम। इसके अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक रूप से ये क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इन जो हम कर रहे हैं आपको एक एक पॉइंट में ध्यान रखना, कुछ पॉइंट हो सकता है यहाँ छूट जाए तो वो आपको नोट्स के अंदर कंप्लीटली मिलेंगे। आपको केवल उन नोट्स को एक बार सिंगल रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में यदि हम बात करें तो यहाँ है क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग आपको पता है, जो यात्री है अंतरिक्ष यात्री वो इसको साथ लेके जाते हैं। इसका उपयोग O2 के रूप में, ये O2 भी प्रदान करता है। इसके अलावा भोजन और O2 के स्रोत के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है। कौन, क्लोरेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतरिक्ष यात्री इसको लेकर जाते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन के रूप में भी काम में आता है। सर्वाधिक प्रोटीन तो नहीं पाई जाती लेकिन कुछ प्रोटीन होती है इसमें। नंबर 1 पर आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है स्पाइरुलाइना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, उसके बाद क्लोरेला में पाई जाती है। इसके अलावा सिफेल्यूरोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट परजीवी शैवाल है, पैरासाइट शैवाल है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। चाहे के पौधे पर लाल कीट रोग उत्पन्न करता है, ये आपको रोग भी ध्यान में रखना है। लाल कीट रोग चाय के पौधे पर जो लाल कीट रोग है वो कौन करता है, सिफेल्यूरोस उत्पन्न करता है, आपको ध्यान में रखना है। ये सिफेल्यूरोस क्या है, ग्रीन एल्गी, ना कि रेड एल्गी। क्या है, ग्रीन एल्गी, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। स्पाइरुलाइना दूसरा एग्जाम्पल है, स्पाइरुलाइना सर्वाधिक प्रोटीन है जो इससे प्राप्त होती है। तो हमने ये मुख्य रूप से क्लोरोफाइसी को कंप्लीट किया। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है वो आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। अगला है फियोफाइसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी का शाब्दिक अर्थ है भूरे शैवाल। ऐसे शैवाल, भूरे रंग के जो शैवाल है उनको क्या कहा, किस में रखा गया है, फियोफाइसी में रखा गया है। इनकी खास बात है ये हमेशा किस में पाए जाएंगे, लवणीय जल या समुद्री जल में ये पाए जाएंगे और ये बहुकोशिकीय होंगे और तंतुमय होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होंगे। इनमें जो वर्णक है, पिगमेंट है, वही सेम। क्लोरोफिल यहाँ ए और बी पाया जा रहा था, यहाँ पाया जाएगा क्लोरोफिल ए और सी। कैरोटीन में केवल बीटा कैरोटीन रहेगा क्योंकि बीटा कैरोटीन सब में कॉमन है, इसको सार्वत्रिक वर्णक बोलेंगे। और क्लोरोफिल ए भी सार्वत्रिक वर्णक यूनिवर्सल पिगमेंट में आएगा क्योंकि ये भी सभी में पाया जाता है। इसके अलावा जेंथोफिल की यदि हम बात करें, जेंथोफिल, ऊपर हमने जेंथोफिल की बात की थी, वहाँ पाया जाता है ल्यूटियोजेंथिन, लेकिन यहाँ क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। और इन शैवालों का जो भूरा रंग है वो भी किसके कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। शैवालों का भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में यहाँ कई बार पूछा हुआ है लेमिनेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लेमिनेरिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, लेमिनेरिया इसका एग्जांपल है फियोफाइसी का मतलब भूरे शैवालों का। और इससे जो आयोडीन और ब्रोमीन है, आयोडीन और ब्रोमीन हमेशा किससे प्राप्त होती है, लेमिनेरिया नामक भूरे शैवालों से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सार्गेसम।
सार्गेसम आपको पता है सी वीड जिसको बोला जाता है, इसका मतलब है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है सार्गोसम। और आपने इसका एग्जाम्पल पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, सार्गोसम ये किस में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। बाकी इसका जो विस्तृत पॉइंट्स है वो मैंने 1-2 पॉइंट और भी लिखे हुए हैं, वो आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे। आगे है जेंथोफाइसी। इनमें खास बात यह है, केवल आपको याद क्या करना है, कचरा बहुत दिया हुआ है बुक्स के अंदर, हर एक किताब में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से जो आज तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैंने नोट्स हैं जो तैयार किए हैं। अगला है जेंथोफाइसी। पीले हरे शैवाल इसको कहा जाता है, सामान्य नाम पीले हरे। इसमें इस समूह की सभी शैवाल अकोशिकीय और सैकोसिक होती है, सिनोसाइटिक होती है, सिनोसाइटिक होती है। इसके अलावा इसमें वर्णक या पिगमेंट की यदि बात की जाए तो पहला पिगमेंट हम क्लोरोफिल कॉमन है और इसमें पाया जाएगा क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी इसमें पाया जाएगा। कैरोटीन के रूप में यहाँ बीटा कैरोटीन उपस्थित होगी और यहाँ स्टोरेज जो फूड है वो होगा ल्यूकोसिन और ऑयल, ल्यूकोसिन और ऑयल। ल्यूकोसिन और ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज फूड ल्यूकोसिन और ऑयल होगा। ल्यूकोसिन के अंदर क्या होगा, ल्यूकोसिन है वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न होता है। ल्यूकोसिन किसका व्युत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न होता है। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का व्युत्पन्न है क्या, ल्यूकोसिन। इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल है वो है वाउचेरिया, इसको वोकेरिया भी बोलते हैं, वोकेरिया और बोट्रीडियम, बोट्रीडियम और वाउचेरिया बोल दो, वोकेरिया बोल दो, बोट्रीडियम। 2 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, वाउचेरिया और बोट्रीडियम। तो ये हमने आज मुख्य रूप से शैवाल की 3 क्लासों का जो है अध्ययन किया है। तीनों क्लासेज हमने पढ़ ली है। इसके जो नोट्स एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इससे पहले हम शैवाल का सामान्य परिचय कर चुके थे, इसके बाद हमने आज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और जेंथोफाइसी को पढ़ा है। इसके बाद हम रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी पर अगला जो क्लास होगी हमारी मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी पर होगी। उसके बाद ये जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट माना जाएगा। इसके जो कॉमन सारणी है वो आपको नोट्स के अंदर मिलेगी, जिसमें हम कॉमन अध्ययन करेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। उसके अंदर एक साइड हम यहाँ लिखेंगे वर्णक कौन से पाए जाते हैं, जनन कौन सा पाया जाता है, एग्जाम्पल क्या है, लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है। इसके अलावा जो भी इनकी भिन्नताएं हैं वो हम एक साथ एक सारणी में लिखेंगे, ताकि आपको एक जगह सारा मैटर एक सारणी के साथ हमारा जो शैवाल का पूरा टॉपिक है हमारा तैयार हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट तीसरी क्लास में हम कवक वगैरह जो भी टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, आप जुड़े रहें लगातार। और यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी या मैसेज के माध्यम से भी, जो भी आपको समस्या आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको बायोलॉजी है जो साधारण शब्दों में कैसे तैयार की जाए, शॉर्ट नोट्स इसके कैसे किए जाए, तैयार किए जाए, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती 1st ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो तो उन दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम सिलेबस है लगभग। यदि एमएससी और बीएससी का 1-2 टॉपिक अलग हैं और ग्रेड जो पीजी लेवल के टॉपिक अलग है, बाकी सेम रहता है ग्रेड 2nd और 3rd के अंदर। तो आप नो टेंशन रहें, आगे आने वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हम नेक्स्ट अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।